पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावों का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव, 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड किया जाएगा मतदान। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम धामी ने की मुलाकात। जोशीमठ पर केंद्र से मिल रही है पूरी मदद, लोगों को निकाला गया। 4 धाम यात्रा में नहीं आएगा व्यवधान। पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का किया आगाज। बोले खिलाड़ियों के लिए नई उड़ान का अवसर। सीएम योगी ने भी खेल महाकुंभ को किया संबोधित। कहा पिछले 8 साल में पूरे देश ने एक नए भारत का दर्शन किया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने खेला हॉकी, खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। जीआईएस 2023 के लिए योगी सरकार ने कसी कमर, अलग अलग राज्यों में कर रही है रोड शो। मथुरा और हैदराबाद पहुंची टीम, उद्योगपतियों संग कर रही बैठक। यूपी प्रभारी के पद में जल्द ही बदलाव की संभावना। अनुराग ठाकुर और सीआर पाटिल में से किसी एक के नाम पर बन सकती है सहमति। 2024 को लेकर धर्मेंद्र प्रधान करेंगे निगरानी समिति का नेतृत्व। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की 22 जनवरी को होगी बैठक। योगी सरकार के समर्थन में राजनीतिक प्रस्ताव होगा पारित। नई टीम के गठन की कवायद भी हो जाएगी शुरू। 2024 को लेकर यूपी बीजेपी में 3 स्तर पर बनाई जाएगी कमेटी। सीनियर संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी को ही दी जाएगी कमेटी की कमान। स्क्रीनिंग कमेटी से पास होने के बाद ही सांसदों का टिकट होगा फाइनल। मायावती पर बर्क के बयान के बाद आकाश आनंद का ट्वीट। बहन जी ने न सिर्फ दलित समाज बल्कि मुस्लिमों और ओबीसी समाज के साथ साथ समाज के हर तबके का किया विकास। अलीगढ़ इन्वेस्टर समिट में आया अपेक्षा से कहीं ज्यादा निवेश। 225 निवेशकों ने दिए 12,500 करोड़ के प्रस्ताव। जीआईएस के लिए मथुरा में निर्यातक का सम्मेलन, बतौर मुख्य अतिथि हेमा मालिनी हुई शामिल। 18,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन। इटावा में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कार्यशाला का आयोजन। समिट में 84 इन्वेस्टर ने 1187 करोड़ रुपए का इंटेंट भरा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा अखिलेश यादव को कुर्सी की भूख। तेलंगाना में कुर्सी की भूख मिटाने की कोशिश। नेपाल हादसे के बाद सीएम योगी ने मृतक के परिजनों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा। मृतकों के पार्थिव शरीर लाने में होने वाला खर्च भी वहन करेगी यूपी सरकार। वाराणसी में बलून फेस्टिवल के दूसरे दिन भी लोगों ने भरी उड़ान। 8 हॉट एयर बैलून में 100 पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। आकाश से देखी काशी की खूबसूरती। सपा विधायक इरफान सोलंकी की बड़ी मुश्किलें। गैंगस्टर मामले में की जांच में आई तेजी। इसी महीने चार्जशीट दाखिल करेगी पुलिस। अपराध से अर्जित संपत्तियां भी होंगी जब्त। आजमगढ़ में बोले भाजपा एमएलसी सुभाष यदुवंश। राजनीति में अराजकता और माफिया राज की पर्यावची है समाजवादी पार्टी। मजबूती से जीतेंगे चुनाव। मायावती की तारीफ करने पर बर्क पर भड़के सपा एमएलए। इकबाल महमूद का शफीकुर रहमान बर्क पर हमला। सपा सांसद बर्क दल बदलू नेता हैं, 7 बार पार्टी बदल चुके हैं, उम्र दराज हो चुके हैं। बर्क की दिमागी हालत ठीक नहीं। माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचने के मामले में बड़ा खुलासा। मदरसे के मौलाना के इशारों पर बेचा जा रहा था सामान। मौलाना समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के अपहरण का मामला 2 माह में ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाने का निर्देश। धर्मांतरण के आरोपी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। ईसाई बनाने के आरोपी भानु प्रताप को अग्रिम जमानत नहीं। फतेहपुर में प्रलोभन देकर 90 हिंदुओं को ईसाई बनाने का आरोप। पहली बार अयोध्या पहुंचे एलएनटी के सीएफओ। मंदिर निर्माण का लिया जायजा। चंदौली में रेल परिसर में बीजेपी ने खोला नगर कार्यालय। एसपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। कहा एसपी को भी मिले कार्यालय खोलने के लिए जमीन। आगरा में छात्रों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। सीटेट का था एग्जाम, सर्वर डाउन बताकर नहीं हुआ एग्जाम। मऊ के गांव खरगजेपुर में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा। जमीन खाली करवाने के लिए पैमाइश का काम शुरू।
एटा में चोरी के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी। 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर देहात में लापरवाह दिख रहा स्वास्थ्य विभाग। समय पर अस्पताल में नहीं पहुंचने का आरोप। 9 बजे के बाद भी अस्पताल के ओपीडी में नहीं मिल रहा कोई डॉक्टर। कोचिंग क्लास के दौरान आपस में टकराई छात्राएं, जमकर चले लात घूसे और छात्र करते रहे बीच बचाव। जालौन का है पूरा मामला। बिजनौर में प्रेमी जोड़े को दबंगों ने पकड़ा। युवक और युवती संग दबंग ने की मारपीट और पिटाई। पुलिस से आरोपी दबंगों पर दबिश दी। मुजफ्फरनगर में बीकेयू की महापंचायत गन्ना भुगतान को लेकर बहसाना मिल पर महापंचायत मिल पर 300 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान बकाया। श्रावस्ती में साइबर ठगी करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ की ठगी करने वाले को किया गिरफ्तार। लखनऊ में बजरंग दल और वीएचपी का प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर प्रदर्शन, शस्त्र लाइसेंस की मांग। आजमगढ़ में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर आक्रोश। राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा पत्र। हापुड़ में सड़क हादसे में घायल हुए शायर वसीम बरेलवी। दिल्ली के अस्पताल में इलाज जारी। फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में पुलिस की जांच तेज। विदेशी फंडिंग की भी जांच कर रही पुलिस। लोकल एसआईटी का हुआ है गठन। मऊ में प्राइवेट बस और ट्रक की टक्कर। बस में सवार थे करीब 25 यात्री। हादसे में यात्री मामूली रूप से घायल। बरेली में सड़क पर जा रहे राहगीर का मोबाइल छीनकर भागे बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। यूपी के गाजियाबाद में फ्लाईओवर के ऊपर चलती मर्सिडीज कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। जालौन में छात्रा के सुसाइड मामले में गिरफ्तारी। 12 घंटे के भीतर 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर छेड़खानी के हैं आरोप। मुख्तार अंसारी की गाजीपुर कोर्ट में पेशी टली। उसरी चट्टी कांड में 23 जनवरी को अगली तारीख। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक को बेटक्कर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। चित्रकूट की सीतापुर सब्जी मंडी में लगी आग। 4 दुकानें जलकर हुई राख। कानपुर देहात में फैक्ट्री में खड़ी गाड़ी में लगी भीषण आग। ड्राइवर की जलकर हुई मौत। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। बागपत के कोतवाली क्षेत्र में बदमाश से मुठभेड़। कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की कार्रवाई। मुठभेड़ में शातिर बदमाश फिरोज गिरफ्तार। झांसी में भाइयों ने बहन के प्रेमी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। 7 लोग गिरफ्तार। मेरठ में चाइनीज मांझे से एक बुजुर्ग घायल। बुजुर्ग को लगे 25 टाके। बाराबंकी में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की अपनी मां की हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में पुरानी रंजिश को लेकर चले लाठी डंडे। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र में एक गांव में प्रेमी प्रेमिका ने खाया जहर। युवक की मौके पर मौत। लड़की का इलाज जारी। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में घर में घुसकर लड़की से दुष्कर्म। रेप पीड़िता की मां को धक्का देकर मौके से फरार हुआ आरोपी। लखीमपुर खीरी में नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल। खीरी थाने का सिपाही नशे में बाइक से गिरा। मेडिकल जांच के बाद सिपाही को पुलिस लाइन भेजा। रायबरेली में नवजातों को मिलेगा अमृत। ब्रेस्ट मिल्क बैंक में जमा होगा मां का दूध। जिला स्तर पर मदर्स मिल्क बैंक खोलने के लिए बजट जारी। एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण ने अलीगढ़ में की बैठक। थाना कोतवाली नगर में शांति समिति की ली मीटिंग। आगरा में युवक का शव मिलने से सनसनी। बुलेट बाइक समेत युवक का शव बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतापुर में युवक ने की हर्ष फायरिंग। वीडियो वायरल। बरेली में गन्ना लेकर जा रहे किसान का बाइक सवार से विवाद। युवक ने की किसान की हत्या। गाजीपुर में नायब तहसीलदार हिम्मत बहादुर के बयान का डीएम ने लिया संज्ञान। डीएम ने कहा मामले की जांच कर की जाएगी कार्रवाई। मेरठ में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर आउट कराने वाले गैंग का पर्दाफाश। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बहराइच में बैंक ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को ई रिक्शा चालक ने मारा घूसा। टूट गए दांत। आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। संभल में पत्नी के प्रेमी की हत्या का आरोप। शख्स ने युवक और उसके पिता को मारी गोली। हत्या के आरोप के बाद शख्स फरार।
जोशीमठ में प्रभावित इलाकों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। एनजीआरआई की टीम ने होटल वाली जगह का निरीक्षण किया, जमीन की गहराई नापी। जोशीमठ में होटलों को गिराने का काम जारी, मुलारी और माउंट व्यू होटल को गिरा रहा प्रशासन। दीवारों में दरार के बाद गिराया जा रहा होटल। बिशन सिंह चुफाल ने किया जोशीमठ का दौरा, प्रभावितों से मिले बीजेपी विधायक चुफाल। देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर के कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। कई बिल्डर भी प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में शामिल। बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का ऐलान। जोशीमठ में आपदाग्रस्त छात्रों को लेकर बोले धन सिंह रावत, आपदाग्रस्त छात्र बोर्ड के लिए चुन सकते हैं सेंटर। गदरपुर में शिक्षक की हैवानियत, किराएदार की पत्नी से किया दुष्कर्म, पुलिस से आरोपी को किया गिरफ्तार। रानीपुर क्षेत्र में नाले में मिला महिला का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिडकुल के आरएम को शराब पीकर हंगामा करना पड़ा महंगा, अब कैबिनेट मंत्री बोले कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तरकाशी के मोरी में भीम आर्मी के अध्यक्ष के बयान पर बवाल, क्षेत्र के लोगों ने किया थाने का घेराव, मनजीत सिंह नौटियाल की गिरफ्तारी की मांग। मोरी प्रकरण पर बोले अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पीड़ित परिवार से मुकेश कुमार ने की मुलाकात। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की तैयारी में जुटी बीजेपी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कार्यक्रम को लेकर कहा, इस बार 10 लाख छात्र छात्राएं होंगे शामिल। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुक एग्जीबिशन, 5 करोड़ की किताबें प्रदर्शनी में लगी, 100 से ज्यादा पब्लिशिंग हाउस की किताबें रखी गई। रामनगर में आदमखोर बाघिन पिंजरे में कैद, लंबे समय से वन विभाग को थी तलाश। चंपावत में साइकिल स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। 2024 के चुनाव के लिए पीएम मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं का मंत्र, बोले 400 दिन है बाकी, हर वर्ग को बीजेपी से जोड़े, पढ़े लिखे मुस्लिमों तक बात पहुंचाने का दिया लक्ष्य। लोकसभा चुनाव तक बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा, जून 2024 तक बड़ा कार्यकाल। गृह मंत्री अमित शाह बोले नड्डा की अगुवाई में 2024 में जीतेंगे ज्यादा सीटें। यूक्रेन की राजधानी कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश, यूक्रेन के गृह मंत्री की मौत, हेलीकॉप्टर क्रैश में 18 लोगों की जान गई। लश्कर का आतंकी अब्दुल रहमान मक्की यूएनएससी के आतंकियों की लिस्ट में शामिल, भारत ने फैसले का स्वागत किया, कहा आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा वरुण को गले लगा सकता हूं, उनकी विचारधारा को नहीं। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हमला, खालिस्तानी समर्थकों पर मंदिर में तोड़फोड़ के आरोप। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत विरोधी बातें भी लिखी गई। चीन की आबादी में ऐतिहासिक गिरावट, 60 साल में पहली बार इतनी घट गई जनसंख्या। 2022 में चीन की जनसंख्या 2021 के मुकाबले 8,50,000 कम। थाईलैंड में तेल टैंकर जहाज में धमाके के बाद एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल। ड्रोन वीडियो में आग बुझाते दिखे इमरजेंसी वर्कर्स। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आया तूफान, मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल भी जारी रहेगी बारिश। दावोस में स्वीडन फिनलैंड की नाटो सदस्यता का उठा मुद्दा। स्वीडन के विदेश मंत्री ने कहा नाटो सदस्यता पर तुर्की को लगानी चाहिए मुहर। फिनलैंड ने यूक्रेन को समर्थन का लिया संकल्प। पीएम मरिन ने दावोस में कहा युद्ध के अंत तक साथ खड़े रहेंगे। दावोस में यूक्रेन की फर्स्ट लेडी जेलेंस्का का संबोधन, कहा युद्ध रोकने के लिए हर कोई नहीं कर रहा अपने प्रभाव का इस्तेमाल। बखमुख में युद्ध के बीच नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश, यूक्रेन के वॉलंटियर लोगों को निकलने में कर रहे मदद। यूक्रेनी सेना ने किया पोलैंड से आई तोपों का इस्तेमाल, पूर्व में रूसी सेना के ठिकानों पर किया अटैक। एस्टोनिया में ब्रिटिश चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात, कहा नेटो के पूर्वी हिस्से को किया चौराहा मजबूत। रूसी अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रपति पुतिन का बयान, कहा 2022 में 2.5% घटा जीडीपी, फिर भी उम्मीद से बेहतर रहा। सेना में बड़े बदलाव लाने की तैयारी में रूस, 2023 से 2026 के बीच सेना को मजबूत करने पर जोर। यूक्रेन में ऐतिहासिक इमारतों के बनाए जा रहे 3D स्कैन
बर्बाद होने की स्थिति में रेस्टोरेशन में मिलेगी मदद। पेरू की राजधानी लीमा में राष्ट्रपति बोलुआर्टे के खिलाफ प्रदर्शन, राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग तेज। ठंड की चपेट में ब्रिटेन, कई इलाकों में बर्फबारी, पूरे हफ्ते ठंड रहने का अनुमान। बेल्जियम के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी, बुधवार को भी तापमान माइनस में रहने का अनुमान। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।